दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि ट्रेडर्स जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करते हैं। तीन महत्वपूर्ण कारण है जिसके जिसके लिए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और कई सारे ट्रेडर्स इसमें निवेश करते हैं। सबसे पहला कारण, उदाहरण से हम समझते हैं, यदि मारुति कंपनी के शेयर का प्राइस मान लेते हैं 8,000 रुपए चल रहा है, तो 8,000 रुपए के हिसाब से यदि आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं तो 8 लाख रुपए आपको लगेंगे, तब आप मारुति के 100 शेयर खरीद सकेंगे। अब फ्यूचर्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए आप फ्यूचर्स को खरीदते हैं, तो फ्यूचर्स को खरीदते समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयर्स को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शेयर्स खरीद नहीं रहे हैं, अभी तक वो आपके डीमैट अकाउंट में आए नहीं है। तो एनएससी यानी कि एक्सचेंज ये कहता है कि आपको पूरे 8 लाख रुपए भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लॉट साइज के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब मारुति के शेयर का लॉट साइज है 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स का 8 लाख रुपए होता है यदि आप शेयर्स खरीदते हैं, और फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 लाख रुपए का लगभग 20% रुपए आपको मार्जिन के तौर पर भरना पड़ेगा कि मैं 8,000 के भाव से मारुति के 100 शेयर खरीदना चाहता हूं, जिसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो 8 लाख रुपए का 20% यानी लगभग 1,60,000 रुपए आप भरेंगे और फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए कुछ दिनों में मारुति के शेयर का भाव एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन 9,000 तक चला जाता है, तो प्रति शेयर 1,000 रुपए का भाव बढ़ गया, प्राइस जो है 1,000 रुपए से बढ़ गई। अब आप उन शेयर्स को खरीदे बिना फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते। तो पहले जब आपने फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइस चल रहा था मारुति का 8,000 रुपए, अब जब आपने बेचा उस कॉन्ट्रैक्ट को तो भाव चल रहा है 9,000 रुपए, यानी प्रति शेयर 1,000 रुपीज का इजाफा हुआ। लेकिन शेयर तो खरीदे भी नहीं है और बेचे भी नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले खरीदा था 8,000 में, अभी उसको 9,000 में बेचेंगे तो प्रति शेयर 1,000 रुपए का फायदा हुआ। और 100 शेयर का लॉट होता है, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 1 लाख रुपए का आपको फायदा हो। अगर आप मारुति के शेयर्स खरीदते तो 8 लाख रुपए के ऊपर आपको 1 लाख का मुनाफा होता, लेकिन आपने मारुति के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पर 1,60,000 रुपए आपको लगे हैं, उसकी वजह से आपका 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो ये सबसे पहला कारण है जिसे हम लीवरेज कहते हैं। इस लीवरेज के कारण ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा मेन एडवांटेज क्या है ये देखते हैं। दूसरा मेन एडवांटेज ये है, क्योंकि जब आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पहले खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और पहले बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्या बला होती है ये देखते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कैलकुलेटर है, उसको 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो 20 रुपए आपको मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के पास गए और उनको कहा कि मैं आपको कैलकुलेटर बेचना चाहता हूं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 120 रुपए आप मुझे दीजिए, मैं आपको कल तक डिलीवरी दे देता हूं। आपने पहले बेच दिया, 120 रुपए ले लिए और फिर बाजार से लाके उनको 100 रुपए में आपने खरीदा और उनको डिलीवर कर दिया। तो क्या हुआ, पहले आपने कैलकुलेटर बेचा, फिर खरीदा, महंगे भाव में बेचा, सस्ते भाव में खरीदा और 20 रुपया मुनाफा किया। ठीक इसी प्रकार आप फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते। लेट्स से मारुति के शेयर को 8,000 रुपए में आपने बेचा और 7,000 होने पर खरीद लिया, तो 8,000 में बेचा, 7,000 में खरीदा, तो आपको 1,000 रुपीज का मुनाफा होगा। तो दूसरा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पहले सेल भी कर सकते। अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट पहले सेल करते हैं और आपका व्यू सही जाता है, उसका भाव कम हो जाता है, तो आप प्रॉफिट बनाते हैं। तो जिस तरह आप उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहले बेचने का भी करते हैं, और ऐसा शेयर्स में नहीं किया जाता है, इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग ट्रेड करते हैं। ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो अपनी रिस्क को मैनेज करते हैं। जिस प्रकार 8,000 में आपने मारुति के शेयर का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो भाव ऊपर गया तो फायदा होगा, लेकिन भाव अगर नीचे चला गया तो आपका नुकसान भी होगा। 1,000 रुपए प्राइस नीचे चली गई तो नुकसान आपका 1,000 रुपए प्रति शेयर होगा।
ठीक उसी प्रकार आपने पहले फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है और उसका प्राइस बढ़ गया, तब भी आपका नुकसान होगा। तो इस नुकसान को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसे सीखना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप नए व्यक्ति हैं और डीमैट में आपका अकाउंट खोलते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ट्रेड करने का सिलसिला होता है उसे बंद रखती है। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करते तब तक वो शुरू नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिस्क होती है जिसे मैनेज करना सीखना होगा। अब रिस्क कैसे मैनेज होती है, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि हेजिंग करने से होती है और दूसरा स्टॉप लॉस लगाने से होती है। मान लीजिए मैं मारुति का शेयर अगर खरीदता हूँ 8,000 रुपए में और मैं 7,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो 200 रुपए प्रति शेयर में नुकसान सहन करने के काबिल हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ। मैंने मानसिकता बना ली है और मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। फिर जैसे जैसे प्राइस उसका ऊपर जाएगा, हमारे फेवर में जाएगा, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया पहले, तो 8,000 में सेल कर दिया, तो 8,200 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्राइस नीचे आया तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है। इसे कहते हैं रिस्क को मैनेज करना। तो रिस्क को मैनेज करने वाले ट्रेडर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट को खरीद भी सकते हैं, पहले बेच भी सकते हैं, ये एडवांटेज है। और उसमें लीवरेज होता है, कैश कम लगती है। इस तरीके के लीवरेज की वजह से इसमें लोग ट्रेड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदारों को जरूर भेजें। और आप भी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके कंसिस्टेंट इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जहां पर हमारी आगामी होने वाली वेबिनार की जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।